ये एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं। मोहन भागवत जी साहब ने जो भूमिका रखी है वो निश्चित रूप से देश के एकता के लिए अगर अच्छी है तो उनका हम स्वागत करेंगे। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाल, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। कि जब मुल्क के अंदर जो है अमन अमान बर्बाद हो रहा है, भाईचारे को खतरा लाहक हो चुका है, ऐसे मौके पर भागवत जी का जो बयान आया है भाईचारे को लेकर, मस्जिद और मंदिर के मसले को लेकर, तो बहुत अच्छा बयान है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। ज्ञानवापी विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई हैं। वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का अपना इतिहास है और इतिहास को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन साथ ही वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना है। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अयोध्या के बाद आरएसएस कोई आंदोलन नहीं करने जा रहा है और उनके इन स्टेटमेंट्स का जितना स्वागत हो रहा है उतना ही विरोध भी हो रहा है। और इसीलिए आज बड़ी बहस इन सवालों के साथ है कि मोहन भागवत के इन बड़े बयानों के मायने क्या है। क्या इन बयानों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? सवाल ये भी उठता है कि क्या मोहन भागवत ने जो बातें कही वो समाधान की बात कर रहे हैं, वो कोर्ट के बाहर समाधान की बात कर रहे हैं, वो आपसी बातचीत से समाधान की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए? और साथ ही क्या सभी पक्षों को सहमति मंजूर है या फिर सभी पक्ष अदालत का ही फैसला मानेंगे? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ के शर्मा हैं, हमारे साथ राजीव तुली हैं, आरएसएस समर्थक हैं, और हमारे साथ सैयद असीम वकार है। सैयद असीम वकार, हमने देखा मोहन भागवत के स्टेटमेंट का, बयान का स्वागत भी हुआ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को उसमें भी खोट नजर आया। आप ही समझा दीजिए, अगर वो सहमति से समाधान की बात कर रहे हैं तो इसमें खोट क्या है? नहीं, बात मसला ये है कि सहमति दोनों तरफ से होती है। आप हमारे धार्मिक स्थलों पे कब्जा करते जाइए और बाद में आप हमसे कहते जाइए कि यूनिटी कर लो। जहर की खेती किसने की? जहर का बीज किसने बोया? जहर का पौधा जब बड़ा हो गया तो अब लोग काट रहे हैं। 92 में भी आपने यही किया। 92 में भी आपने कानून संविधान को दरकिनार करके पैरों तले कुचलते हुए जाकर आपने मस्जिद शहीद कर दी, और बाद में जब फैसला आया तो भले ही आपको दे दी गई, लेकिन न्यायालय को सलाम कि न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बाबरी नहीं बनाई गई थी। ये न्यायालय ने फैसला दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं ढूंढेंगे, वो नहीं ढूंढेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। आप हर बार हमारी मस्जिद लेते रहिए और हर बार एक बयान देते रहिए। जवाब बीजेपी देगी। आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने जितनी बातें अभी तक कही है ना सर। मैं एक मिनट मैडम, एक बात बोल दूं, एक बात। के शर्मा जी बैठे हैं। के शर्मा जी ने इससे पहले वाली एक चैनल पर थे मेरे साथ। के शर्मा जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा बीजेपी तो कोर्ट नहीं गई, आरएसएस भी नहीं गई। उन्होंने कहा कि 5 औरतें गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा को लेकर न्यायालय गई थी और न्यायालय का फैसला आया। मैं के शर्मा जी से पूछ रहा हूं, आपके चैनल से आपसे भी पूछ रहा हूं, देश से पूछ रहा हूं कि कुछ लोग मुकदमा लेकर गए जज साहब के सामने कि साहब मेरा कलम खो गया, मेरा कलम खो गया है और फला जगह है वो मेरा कलम दिला दिया जाए। तो न्यायालय उनको बजाय कलम दिलाने के कह देगा ये टमाटर ले जाओ, तुम ये कद्दू पकड़ लो, ये केला ले जाओ। फैसला तो करने गए थे कलम का। नहीं, तो कद्दू और टमाटर केला क्यों पकड़ाया जा रहा है? फैसला तो वहां गया था गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा का। नहीं, गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा का। नहीं, आप ये बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, आप अदालतों का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? पहले बस इतना बताइए मुझे। न्यायालयों का सम्मान है नहीं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे।
कि सारा सामान हम कर लें? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने अभी सारा क्या ठेका हमने ले रखा कहा, है। कद्दू कलम ढूंढने गए, टमाटर दे दे। नहीं, आप बताइए, आप न्यायालय का सम्मान करते हैं या नहीं करते? बस इतना बता दीजिए मुझे। देखिए, जो मुझे बोलना है बोलूंगा मैं, वही, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप दिन भर बोलते और आपको जो बोलना है उसमें आप अदालतों पर टिप्पणी कर देंगे। नहीं, आप अदालतों पर टिप्पणी कर देंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अदालतों को सर्वोच्च बताने लगेंगे। आप अपनी सुविधा देखेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि आपने न्यायालय के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस पर लोगों की आस्था होती है, जहां लोग इंसाफ की गुहार लगाने जाते हैं, मुझे उस टिप्पणी पर आपत्ति थी। जवाब लीजिए, के शर्मा से जवाब लीजिए। के शर्मा, सैयद हसीम वकार ये कह रहे हैं, 2 सवाल है, सुन लीजिए ना सर। के शर्मा का कॉमेंट सर, के शर्मा से जवाब ले लीजिए। के शर्मा से जवाब ले लीजिए सर, प्लीज। न्यायालय में मुकदमा गया था। एक तो ये पूछ रहे हैं, इनकी पार्टी पूछ रही है, ओहदा क्या है उनका, ऑर्डर मिल गया सर्वे का। जवाब ले लीजिए। के शर्मा की आदित्य जी सुन लीजिए, आदित्य जी सुन लीजिए। आप वकार यूनुस हो या ओवैसी हो, आप इनसे कलम पूछेंगे तो एक कद्दू ही समझते हैं और कद्दू ही बोलेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में कद्दू ही बसा हुआ, क्योंकि इनको कलम तो समझ में आती नहीं। इसलिए क्योंकि ओवैसी साहब केवल मैंने सुना है कि लंदन के बैरिस्टर हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, बहुत कानूनी ज्ञान रखते हैं। आए दिन बैठकर टीवी चैनलों पे फलाना कानून का उल्लंघन हो गया, फलाना कानून ये है, फलाना कानून का वो हो रहा है, मैं न्यायालय के निर्णय से खुश नहीं हूँ, मैं इससे सर्वे से सहमत। अरे भाई ओवैसी जी, आपके छाती पीटने से, सहमत होने से, न सहमत होने से, गली में उछलने कूदने से होता क्या है? इस देश में वो होगा न, कोर्ट जो है ओवैसी को खुश करने के लिए फैसले नहीं देगा। कोर्ट जो है न्याय करते हैं, कोर्ट कानून के अनुसार से निर्णय करते हैं। ओवैसी खुश हो, छाती पीटे, उल्टा लटक जाए, वकार यूनुस उल्टा लटक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तकलीफ हुई आए दिन न्यायालय के ऊपर प्रश्न उठाना। इतने बड़े कानून के जानकार हैं तो क्यों नहीं कोर्ट में चले जाते हैं? आप तो बैरिस्टर है, लड़ लेते जाके, जजों के सामने अपने कानूनी दांवपेच दिखाते, आपके छक्के छुड़ा देते लोग वहां पर। तो वहां तो आप नहीं जाएंगे। आप आए दिन टीवी चैनल में बैठ के ज्ञान बांटते हैं। अभी इन्होंने अपने उदाहरण दिया कि न्यायालय में वो गए, ये सारा मामला जो है लोग लेके गए न्यायालय में, न्यायालय ने निर्णय दिया, सर्वे का निर्णय दिया या उसका दिया। अब मैं आज के आपके मूल डिबेट पे आता हूँ, बिल्कुल मूल डिबेट। मुझे कहना बहुत आवश्यक जरूरी लगा, इसलिए बोला क्योंकि एक बात सर, उनका नाम सैयद हसीम वकार है सर, उनका नाम सैयद हसीम वकार है। हाँ। जी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहां पर बैठ के टीवी चैनल में यानी कि आप न्यायालय को यदि इस तरह से आप वो उपेक्षित करेंगे तो इसका संदेश बहुत गलत जाता है। यही समाज में जो है लोगों के अंदर में उकसावा पैदा करता है। ठीक है, राजीव तुली जी, संघ प्रमुख के इस बयान पर इसके मायने क्या है? एक कमेंट ले लेती हूँ राजीव जी का, उसके बाद वापस मज दे दूंगी के शर्मा जी, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं सर। एक कमेंट उनका, राजीव तुली जी, और इस पर राजनीति क्यों? जी अदिति जी, मुझे ऐसा लगता है, जी अदिति धन्यवाद, मुझे ऐसा लगता है कि संघ प्रमुख के बयान को टुकड़ों में नहीं समग्रता से देखना चाहिए और इसके केंद्र में आपको भारतीयता ही मिलेगी। उनका ये जो बयान है ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है संघ के जो पिछले बयान इन सब विषयों पर रहे हैं। मैं आपको याद करवा देता हूँ कि ये जो विज्ञान भवन में व्याख्यानमाला थी उसमें भी एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि काशी और मथुरा ये संघ के एजेंडा पर नहीं है। हमने तब भी कहा था, परंतु अब इस बयान में सबके लिए क्या है? देखिए, ये जो बयान है इसमें उन्होंने सीधा सीधा कुछ बातों पे एम्फेसिस किया है। वो ये है कि समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनना चाहिए जिसमें आपस में बैठ करके जो मसले हैं वो सुलझाए जाए, आपसी चर्चा से सुलझाए जाए। और नहीं सुलझेगा तो कोर्ट का रास्ता खुला है, कोर्ट में जाकर के वहां जाकर के आप अपना इसका फैसला ले सकते हैं। देखिए, मुझे ध्यान आता है कि जब चंद्रशेखर साहब की सरकार थी उस समय हिंदू और मुस्लिम पक्ष में राम जन्मभूमि को लेकर के आपस में डिस्कशंस चलते थे और उस समय भी ये कहा गया था, उस समय भी ये ऑफर जो है हिंदू समाज के संतों ने मुस्लिम समाज को दी थी कि वंस फॉर ऑल ये सारे डिस्प्यूट सेटल करते हैं,
आप अयोध्या, मथुरा, काशी इन 3 विषयों को छोड़िए और बाकी सब स्थान जैसे भी हैं, जिन पर भी जैसा क्लेम है, उस पर हिंदू समाज अपना क्लेम छोड़ता है। तो तब भी इस विषय पर बैठ करके बात करके ये समस्या का समाधान करने का विचार था। परंतु मुझे लगता है कि ये जो संघ प्रमुख का अभी का बयान है, अभी भी ये एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, समाज के सब लोग एक साथ बैठे हैं, इस पर निर्णय करें। नहीं तो जो कोर्ट का निर्णय आए। मेरे को केवल एक छोटी बात और ऐड करनी है, क्योंकि पिछले कुछ डिबेट्स पर लगातार मुस्लिम पक्ष एक बात कहता है कि कोर्ट ने भी माना कि मंदिर तोड़कर जो बाबरी ढांचा था वो नहीं खड़ा किया हुआ था। ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने कहा है कि मंदिर जैसा कोई स्ट्रक्चर तोड़कर ही वो ढांचा बना था। ये आप इनको कहिए, ये जाकर के दोबारा से कोर्ट का वो निर्णय पढ़ ले, उसमें ये लिखा है मंदिर जैसा कोई ढांचा। तो इसको आप ये बार बार प्ले करते हैं, बार बार रिप्ले करते हैं, तो ये उस जख्म को बार बार जो ढक गया उसको क्यों कुरेदना चाहते हैं। अब अगर तो कोर्ट का पक्ष का फैसला इनके पक्ष में आएगा तो ठीक है, मानेंगे, नहीं आएगा तो सब जगह खड़े होकर बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने। सैयद हसीम वकार, मेरा आपसे सवाल ये है, सैयद हसीम वकार, ठीक है सर, सैयद हसीम वकार, आपसे सवाल ये है ना, आप बातचीत से इस मामले को सुलझाने को तैयार हैं, कोर्ट में कभी आप कद्दू, टमाटर और पता नहीं क्या क्या आप बातें करते हैं, जब न्यायालय की बात करते हैं, तो ये मामले सुलझेंगे कैसे? ये तब सुलझेंगे जब मोहन भागवत जी, मोदी जी और बाकी और दीगर लोग दिल से उनके ईमान की बातें निकलेंगी और ईमानदारी दिखाएंगे। मैंने आपसे भी कहा, राजीव तुली जी बोल रहे हैं कि वो कोर्ट ने कहा कि मंदिर जैसा स्ट्रक्चर। अगर कोर्ट के सारे पन्नों में ये बात लिखी होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप लोग गुमराह करते हैं देश को, और आप जब गुमराह करते हैं तो आपके साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी होता है जो आपकी गुमराही वाली बातों को आगे बढ़ाता है। यह है आपकी खूबी कि सरकार भी आपकी मदद करती है, मीडिया भी आपकी मदद करती है गुमराह वाली बातें फैलाने में, और आपके लोग तो करते ही हैं। कोर्ट ने यह कहा कि सन 1200 से 1528 तक उस जमीन पर ऊपर किसी महल के, किसी मंदिर के, किसी स्ट्रक्चर के सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने यह कहा कि जो नीचे खुदाई हुई थी उसमें नहीं, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ ना सैयद हसीम वकार, उस सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, और जो बात में आप बोलने दीजिए मुझे। मीडिया तो उनकी भी मदद करता है, सच ना बोलिए ना, मैं मीडिया इसलिए लाता हूँ कि मीडिया बीच में है। याद दिलाना चाह रही थी, आप नाराज क्यों होती हैं? भाई क्या मीडिया पे डिबेट नहीं हो रही है? मंच देता है ना? नहीं सर, आपको मंच आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वही मैं आपको समझाना चाह रही थी। इतने बड़े चैनल, मीडिया आपको मंच देता है। मीडिया कमाल है मैडम, आपका कमाल है, आप लोग का कमाल हो गया, आप लोग की अकल का कमाल है। सुनिए और सुनिए और तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। 3 ओवैसी की बात भी यही मीडिया दिखाता है। और से सुनिए, मीडिया तो उनकी बात भी पहुंचाता है जो कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी बात भी पहुंचाता है, लेकिन तब आपको मीडिया का रोल दिखाई नहीं देता। आप हर बात में मीडिया, जब आपको सवाल चुभने लगते तो मीडिया पर आ जाते। अब जवाब लीजिएगा राजीव तुली से। राजीव तुली, कोई सवाल नहीं चुभ रहा है, एक भी सवाल आपका चुभने वाला नहीं है। आप कोई बात ही ऐसी नहीं बोलती जो चुभे। कोई बात नहीं, चलिए अब आप छिपा लीजिए, अब अपनी खींच छिपा लीजिए, कोई बात नहीं, एक भी तर्क, कोई बात नहीं। चलिए, मुझे अपनी लाइफ में आज तक आपने ऐसा ना दिया होगा। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं दिया होगा जो चुप जाए। सुन लीजिए, क्यों आप परेशान हो? जी आपका जवाब, कोई बात नहीं सर, आप जनता के, आप अपने इलेक्शंस के रिकॉर्ड पर नजर डाल लीजिए। आप दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं ना, मीडिया जाके लड़ता नहीं है चुनाव आपकी तरह। जनता की अदालत में रोज फेस होते हैं, जनता की अदालत हम रोज फेस करते हैं, मत सिखाइए हमें। आप सीख सकते हैं मीडिया से कि जनता की अदालत का कैसे सामना किया जा सकता है। आपका जो खराब रिकॉर्ड है, ये जब उत्तर प्रदेश में मुसलमान सीएम बनाने चले थे जो, और जिनका इतना बुरा हाल हुआ, वो सीख सकते हैं मीडिया से बहुत कुछ। कोई बात नहीं राजीव तुली जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा, मुसलमान सीएम अगर बना देते तो आपको दिक्कत क्या? देखिए यही अदिति जी समस्या यही है। और ऐसे वक्कार साहब जैसे जो फ्रिंज एलिमेंट है, उनके लिए भी कल के भाषण में एक संदेश है, और वो संदेश ये है कि ये ठीक समय है मिलकर बैठकर बात करके देश की समस्याओं को सुलझाने का। यदि आपको लगता है कि आप टेबल पर बैठ करके, मेज पर बैठ करके समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं, और आपको कोर्ट भी सूट नहीं करता है,
तो जो कोई तीसरा चौथा पांचवा ढंग हो, देखिए उन्होंने अपने भाषण में कल एक बात और कही है, पूछ लेते हैं ना वो सैयद असीम वकार से, भारत में जो सैयद असीम वकार से वो ढंग पूछ लेते हैं, कैसे निकलेंगे समाधान। वो मैंने पूछा था, जवाब दिया नहीं उन्होंने। मैंने पूछा था राजीव जी उनसे सवाल, जवाब दिया नहीं उन्होंने। एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं, एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं। समाधान अदिति जी, मैं पिछली डिबेट पर भी इनके साथ था। ये एंकर पर व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप लगाने पर उतर आते हैं। कोई बात नहीं सर, हम जनता की अदालत में जाते हैं, कोई बात नहीं। सैयद असीम वकार भले उस अदालत में रोज फेल हो जाते हो, कोई बात नहीं। चुनाव में फेल हो जाते हो, कोई बात नहीं। जवाब ले लीजिए। मैं बोल दूं? हाँ, बोलिए सर। पर्सनल बात छोड़िए, पर्सनल बात बोलिए सर, बोलिए। जब बाबरी मस्जिद की बात आई तो कहा गया कि गर्भगृह नहीं, गर्भगृह, सुनिए, ये गर्भगृह नहीं सर, आपसे जो सवाल है मैं दोहरा देती हूँ, आप सवाल भूल गए शायद। सवाल ये है, ना आपको आपसी बातचीत से मामले सुलझाने हैं, ना आपको कोर्ट पर भरोसा है, तो आप ये बता दीजिए कैसे निकलेगा समाधान। जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद मैं के शर्मा से उस पर जवाब लूंगी। जल्दी से सर, 30 सेकंड आपके पास। हाँ, बात तो सुनिए। बाबरी मस्जिद के मामले में कहा गया ये गर्भगृह है, दुनिया में फेमस कर दिया, देश में हरा दिया। समाधान कैसे निकलेगा? न्यायालय ने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं गई। समाधान कैसे निकलेगा? मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं गई, अब गर्भगृह कहा गया आपका। समाधान कैसे निकलेगा? जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं गई, वहाँ कोई महल था नहीं, कैसे निकलेगा? वहाँ कोई स्ट्रक्चर था नहीं, तो गर्भगृह कैसे पता? कैसे पता? देश की सर्वोच्च अदालत उस पर फैसला सुना चुकी है सर। आप वहाँ भी झूठ बोल रहे थे, आप यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। फैसला सुना चुकी है, मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी रोज कहते आए हैं मस्जिद थी है और कयामत तक रहेगी। सर सिर्फ यही बात है। के शर्मा प्लीज। देखिए आदित्य जी, समाधान कैसे निकलेगा? यही कह रहा हूँ कि ये समाधान तो बिल्कुल निकलेगा, या तो ये बातचीत से निकाल लेगा, कोर्ट अदालत निर्णय कर देंगी। और लेकिन समस्या ये है कि जब आदमी के पास तर्क नहीं होते हैं आदित्य जी, तो वो कुतर्क करना पड़ता है। आज आप जिस विषय पर डिबेट कर रही है उस पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे? ये बाबरी मस्जिद क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के नेता ओवैसी पिछले 1.5 महीना से आए दिन कोर्ट के ऊपर हमला बोल रहे थे, कोर्ट के जो है जजों के ऊपर हमला बोल रहे थे। फिर ये पहले लोअर कोर्ट में हमला बोले एससी में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय आ गया जो इनके पक्ष में नहीं है। किसी न सर्वे पे रोक लगी, न वहाँ किसी कार्रवाई पे रोक लगी। जो स्थान मिला उसे संरक्षित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको। तो अब हर जगह से, क्योंकि ये झूठ की जो है वो करते हैं ना, झूठ बात बोलना, लोगों में झूठ फैलाना, तो इनको हर बार तमाचे खाने पड़ रहे हैं। उस तमाचे के कारण से बौखला गए हैं और अब इनको ये समझ में आ गया है कि हमारा तो हमें समाज में जहर कैसे बोना है। यही झूठ की राजनीति करते हैं आप, बीजेपी कह रही है। जल्दी से आपका जवाब। झूठ बात करना, यही इनके। सर जवाब ले लीजिए। झूठ की राजनीति करते हैं असदुद्दीन ओवैसी कह रही है बीजेपी। जवाब सैयद असीम वकार। और ये भी जोड़ देता हूँ, हिजाब का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, राम मंदिर का मसला हो, हर मसले में इनके झूठ बाहर आए। ऐसा जवाब ले लीजिए। न्यायालय ने बाकायदा निर्णय इनके विरुद्ध किया। जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब। देखिए, पूरे देश को बताया गया था 1949 में कि रामलला प्रकट हो गए। 70 साल पहले जज साहब ने मान भी लिया कि प्रकट हो गए, उस वक्त के जज साहब ने। और 70 साल बाद जो जज साहब थे उन्होंने कहा नहीं, प्रकट नहीं हुए, दीवार फांद के रखी गई थी मूर्तियां। अब आप बताइए कहाँ है तर्क आपका? कहाँ है तर्क आपका? इतिहास में ही रहोगे क्या? नहीं, आप आज के विषय में बात करो ना। जज साहब ने जो फैसला दिया उस पर बात कर रहा हूँ ना। कुछ बचा नहीं है आपके पास। मतलब अगर आप पकड़े जाए तो इतिहास में बात ना करो। वकार साहब, इसलिए पकड़े जाए, बातें कर रहे हो। आप पकड़े जाए, आपका झूठ पकड़ा जाए तो इतिहास में बात ना करो। नेता जो है वो आप पकड़ लिए गए, आपका झूठ पकड़ा गया कि वो केवल एक जहरीली बयानबाजी करता है। ओवैसी आज बेनकाब हो चुके हैं, एक कट्टरपंथी की तरह। इसलिए आप जो है आज के पास, आपके पास शब्द नहीं है बात करने के लिए, आप बोल नहीं पा रहे हैं कुछ भी विषय पर। मैं कह तो रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, और आपके पास भी नहीं है। आप भाग के 1947 जा रहे हो। मैं आपको लाता हूं आज के मुद्दे पर। यहाँ पर मेरे 2 सवाल थे। एक तो जो AIMIM कह रही है कि नफरत की राजनीति के बीज, नफरत के बीज किसने बोए देश में, और दूसरा सैयद असीम वकार आपसे भी जो सवाल था वो यही था कि
आपको अदालत पे भी भरोसा नहीं, आप आपसी बातचीत से भी नहीं मामला समझाएंगे, तो फिर तीसरा रास्ता क्या है, आप उसके बारे में भी बता नहीं पाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.